पाक मौजूद है। आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करता है और उसे उसका घर से निकलना सिर्फ अल्लाह की राह के लिए था, जो शख्स अल्लाह के लिए जिहाद के लिए निकलता है मैदान जंग में और वो घर इस वजह से छोड़ता है कि अल्लाह की राह में जिहाद करे, जज्बा जिहाद लेकर निकलता है और अल्लाह के कलाम की वो तस्दीक करता है जाने वाला, तो उस शख्स के लिए अल्लाह जामिन हो गया किस चीज का? फरमाया जन्नत का। अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। अब जो मैंने आए पाक का हिस्सा आपको सुनाया कि अल्लाह ने इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुम जन्ना, कि अल्लाह ने उनसे खरीद व फरोख्त की है, तुम अपनी जाने दो, माल दो, मैं तुम्हें जन्नत अता फरमाऊंगा। और दूसरी रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु की इससे मिलती जुलती है। आप फरमाते हैं हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लम, आप अल्लाह के बारे में या अपने बारे में जो शर्त भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं हमने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के बारे में और अपने बारे में जो शर्त भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में क्या शर्त लगाई? फरमाया उसी की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, और मेरी जात की शर्त यह है कि मुझसे प्यार अपनी जानों से ज्यादा, अपनी मालों से ज्यादा प्यार भी किया जाए, और जिस तरह तुम अपनी जानों की हिफाजत करते हो, अपनी मालों की हिफाजत करते हो, इससे बढ़कर मुझसे प्यार भी किया जाए और मेरी हिफाजत भी की जाए। जब ये जुमले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बोले तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, इसके बदले तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये दोनों रिवायतें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखने के बाद कहा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में जिस तरह कहते हैं मोमिनीन से अल्लाह ने सौदा किया है जानों और मालों का, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी मोमिनीन से सौदा किया है जान और माल का। जो लोग जान माल की परवाह नहीं करते और दीन इस्लाम की हिफाजत में लगते हैं, अल्लाह और उसका महबूब ये चाहते हैं कि हम उन्हें मरने के बाद जन्नत अता फरमाएंगे। आगे फरमाया, वादन अलैहि हक़्क़ा, अल्लाह का वादा सच है, हक है। फित तौरात वल इंजील वल कुरान, जो तौरात में भी है, इंजील में भी है, कुरान मजीद में भी है। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुहू फरमाते हैं, लिखते हैं कि गो के तौरात की असली हालत बदल गई, इंजील की असली हालत बदल गई, कुरान मजीद अपनी असली हालत में मौजूद है, लेकिन कहते हैं तौरात के कुछ ऐसी आयात हैं, तौरात में भी आयात हैं, इंजील में भी आयात हैं, कुरान मजीद में भी आयात हैं। कहते तौरात में कुछ ऐसी आयात हैं कि जिनके इशारों से ये बात जाहिर होती है कि जो तुझसे मोहब्बत रखेगा, जो तुझसे प्यार करेगा और तुझको बरकत देगा, अल्लाह उसको मजीद बढ़ा देगा। ये तौरात का एक जुमला मैंने आपके सामने बयान किया है। और इंजील में ये लिखा है कि जो लोग आपकी मोहब्बत में अपनी जान, अपना माल, अपनी खेती बाड़ी, अपने माल मवेशी, अपने बाल बच्चे छोड़ते हैं और वो जाते हैं
आपके दीन की वजह से, तो उसको 100 गुना मिलेगा, हमेशा की जिंदगी का वारिस रहेगा वो। यानी मतलब यही है कि जो लोग जिहाद के लिए जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा की जिंदगी भी अता फरमाएगा, उन पर करम भी फरमाएगा और उन्हें जन्नत भी अता फरमाएगा। अगली रिवायत मुजाहिदीन, इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने ये जो शुरू में कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुम जन्ना, अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को खुश किया कि तुम खुशी खुशी के साथ मेरी राह में जिहाद करो और मैं जामिन हूं तुम्हारे जिहाद करने की वजह से मैं तुम्हें अपनी वो जन्नत अता फरमाऊंगा कि जिसके 100 दर्जे हैं और एक दर्जा आसमान से लेकर जमीन तक जितनी मिकदार है, इतना बड़ा दर्जा है, वो तुम्हें मैं अता फरमाऊंगा, वो तुम्हें मैं जन्नत अता फरमाऊंगा। और अगली रिवायत में नबी पाक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल क्या है? हुजूर ने फरमाया नमाज को वक्त पर पढ़ना। पूछा या रसूलुल्लाह फिर इसके बाद? इमामुल अंबिया ने फरमाया अपने माँ बाप के साथ एहसान करना। हुजूर इसके बाद फिर फरमाया मैदाने जिहाद में जाना, अल्लाह की राह में निकलना। तो सहाबी कहते हैं मेरा ये गुमान है अगर मैं हुजूर की बारगाह में सवाल करता रहता, हुजूर जवाब देते रहते। अब इन 3 चीजों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इकट्ठा किया, नमाज, वालिदैन, जिहाद। नमाज, वालिदैन, जिहाद। कहते हैं और भी चीजें आ सकती थी, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये 3 चीजों को इकट्ठा जाहिर किया, नमाज, वालिदैन और जिहाद। उलमा लिखते हैं अल्लाह ताला के महबूब ने इन 3 चीजों को इकट्ठा इसलिए किया, सारी इबादतें बाद में शुरू होती हैं, इन इबादतों के उन्वान जो है सबसे पहले हैं। अगर बंदा इन उन्वानात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, ईमान लाएगा, वो अपनी बख्शिश भी करवाएगा और अपने आप को जन्नत का हकदार भी बनाएगा। जाहिर बात है एक बंदा नमाज पढ़ता है, वालिदैन का तो एहतराम करता है, जिहाद के लिए उसका दिल करता है, जिहाद की तौफीक उसे अल्लाह ने दी है और जिहाद वो करता है, तो जाहिर बात है जन्नत में जाने से उसे कोई चीज रोक नहीं सकती। एक रिवायत में आपके सामने रख रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि जिहाद का मौजू लगाने से या इसे बयान करने से हमें क्या फायदा होगा। बहुत बड़ा फायदा है आपके लिए। वो क्या है? नबी पाक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में, मैं बड़े दिले अल्फाज में समझा रहा हूं, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में शहादत की, मौत की तमन्ना नहीं की, जिहाद के मैदान में जाने की तमन्ना नहीं की, यहां तक कि वो मर गया, हुजूर फरमाते हैं वो मुनाफिकत के दर्जे पे मरा, वो निफाक के हिस्से पे मरा। मैं और आप अगरचे जिहाद के मैदान में जा नहीं सकते, लेकिन इरादा मैं और आप ये करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम मैदाने जिहाद में मौका मिला तो जाएंगे और उसमें शिरकत करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया अगर कोई बंदा ये नीयत रखता है, उसके बाद अगर उसे बिस्तर पे भी मौत आ जाए, अल्लाह उसे शहादत का रुतबा अता फरमा देता है। देखो एक नीयत आपने की है। ये रिवायत मैंने पढ़ी और फिर मैंने उसी टाइम इरादा किया। पहले भी इरादा था लेकिन इतना मजबूत नहीं था जो हदीसे पाक पढ़ के इरादा मजबूत हुआ है कि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में इरादा ही नहीं किया शहादत का, मैदान जिहाद में जाने का, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो निफाक की दर्जे पे मरा, मुनाफिकत के दर्जे पे मरा। इसलिए हुजूर ने कहा कि तुम शहादत की दुआ करते रहना। उम्मे हराम नबी पाक अलैहिस्सलाम की रज़ाई खाला है, इनके घर में नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्सर आया जाया करते थे और ज्यादातर हुजूर अलैहिस्सलाम जब आना जाना हो ना तो इनके घर में खाना खाया करते थे।
कहती है नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाने के बाद बैठे और अपना सर अनवर मेरी गोद में रखा। तवज्जो चाहूंगा, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सर अनवर मेरे गोद में रखा और मैं हुजूर की कंघी करने लगी, बालों में हाथ मारने लगी। ऐसे करते करते मैंने देखा इमाम अल-अंबिया सो गए, हुजूर ने आराम किया। थोड़ी देर गुजरी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते आंखें खोली। तो मैंने कहा लजपाल खैर तो है, सो गए थे, जागे हो, हंसते हंसते आंखें खोली हैं, कोई बात है ऐसी? तो हुजूर ने फरमाया हां, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझ पर पेश किए जो समुद्रों के दरमियान में तख्तों पर बैठकर, फटों पर बैठकर जिहाद कर रहे हैं, और इतनी दिलेरी के साथ जिहाद कर रहे हैं जिस तरह बादशाह अपने तख्तों पे बैठे होते हैं। अब अगला जुमला सुने। उम्मे हराम ने, हुजूर की रजाई खाला ने, यह बात सुनकर पता क्या कहा? या रसूलल्लाह आप दुआ करें ना मेरे लिए कि मैं भी उन मुजाहिदीन में से हो जाऊं। आप दुआ करें कि मैं भी उन मुजाहिदीन में से हो जाऊं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई और फिर उम्मे हराम कहती है मैंने हुजूर के सरे अनवर को, जुल्फ मुबारक को हरकत देना शुरू की, कंघी करना शुरू की, तो हुजूर फिर सो गए। फिर थोड़ी देर सोए, फिर आंख खोली मुस्कुराते मुस्कुराते। तो मैंने कहा लजपाल खैर है, मुस्कुरा रहे हैं, कोई वजह? तो हुजूर ने फरमाया हां, वजह यह है कि अल्लाह ने मुझ पर उम्मत के कुछ लोग जाहिर किए जो तख्तों पर बैठकर समुंदर के दरमियान में जिहाद कर रहे हैं, और वो ऐसे हैं जैसे बादशाह अपने तख्तों पे बैठकर बेगम होते हैं। उम्मे हराम कहती हैं फिर मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाए ना, मैं उन मुजाहिदीन में से हो जाऊं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगला जुमला क्या बोला? हुजूर ने फरमाया तू पहले ही उन मुजाहिदीन में शामिल है, तू पहले उन मुजाहिदीन में शामिल है। अब ये बात आगे सुने। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था। दुआ कब दी नबी पाक ने? अपनी ज़ाहिरी हयात में। पहला जो समुंदर पार जिहाद के लिए बेड़ा तैयार किया गया, जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में जो लश्कर रवाना हुआ, उस लश्कर में ये उम्मे हराम भी मौजूद थी। दो रिवायतें हैं, वो लश्कर शाम की तरफ गया या कब्रस की तरफ गया, कब्रस साथ के साथ। कहती है वो जंग खत्म हुई, ये वापस आ गए। उम्मे हराम भी, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, जमी साहबा जब वापस आए समुंदर पार करके अपने मुकाम पर, तो हर एक के लिए सवारी लाई गई। उम्मे हराम कहती है मेरे लिए भी सवारी लाई गई और मैं उस खच्चर पर सवार हुई। जब सवार हुई तो रब को मंजूर ना था मैं एक कदम आगे भी चलती या मेरा खच्चर चलता। मुझे फौरन साहबा कहते हैं उम्मे हराम को मलकल मौत ने आके पकड़ लिया, अपनी खच्चर से जमीन पर गिरी और शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस हदीस पाक को लिखने के बाद उलमा ये कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत की, अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक ने खिलाफत की, उमर फारूक के बाद उस्मान गनी ने खिलाफत की, तब जाकर ये उम्मे रोमान शहीद हुई। अब ज़हन में आपके ये सवाल आ सकता है, शहीद वो होता है जिसे गोली लगे, शहीद वो होता है जिसे तलवार लगे, शहीद वो होता है जिसे नेजा लगे, बर्छी लगे, ये कैसे शहीद? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिहाद के मैदान में चले, एक कदम भी अगर उसे मौत आ जाए तो अल्लाह उसे शहादत का रुतबा अता फरमाता है। ये तो लश्कर में गई हैं, वापस आई हैं, घर नहीं पहुंची, अल्लाह ने पहले शहादत का रुतबा आपको अता फरमा दिया था। और इस बात से उलमा ये कहते हैं, साबित करते हैं कि इतने साल के बाद मुस्तफा की नजर देख रही थी
कि ये मेरी रजाई खाला शहीद भी होगी, लश्कर में जाएगी भी, जिहाद की तमन्ना भी करेगी, जिहाद के मैदान में जाएगी भी, वापस आएगी भी, शहादत का रुतबा पाएगी भी, और जमाने वालों को बताएगी कि मोहम्मद के गुलाम हो या गुलामा हो, जिहाद का जज्बा उनके दिलों में कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। हुजूर ने कह दिया कि तुम शहीद हो, उन पहले मुजाहिदीन में शामिल हो, तो इन्हें अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा अता फरमाया। ये उम्मे हराम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की रजाई खाला के नाम से इन्हें याद किया जाता है। अब तवज्जो चाहूंगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने मेहरबान आका हैं। ये मौजू मैंने आज से पहले नहीं बयान किया इतना वसी तरात में, जैसे आज मैंने बुखारी शरीफ खोली है, मुस्लिम शरीफ खोली है, तफसीर बयान कुरान खोली है, जमी किताबें खोली है, मिशकात शरीफ, हर किताब में बड़ा मजा है, अपना अपना मौजू जिहाद के मौजू पर है। लेकिन एक बात मैं पढ़ रहा था, फतेह मक्का का मौका था, फतेह मक्का का मौका था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब मक्का फतह कर लिया ना, मकाम इरज, हुजूर जाने लगे यहां से, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी एक कुतिया पर। हुजूर की नजर किस पर पड़ी जी? एक कुतिया पर, जिसके इर्दा गिर्द उसके बच्चे बैठकर उसका दूध पी रहे थे। हुजूर मकाम इरज से गुजरे फतेह मक्का के मौका पर, आपने कुतिया को देखा जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हजरत जुहैल बिन सुराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब किया, फरमाया जुहैल बिन सुराका, जी या रसूल अल्लाह, फरमाया इस कुतिया के पास खड़े हो जाओ, मेरे फतेह मक्का का जो लश्कर है सहाबा का, ये बेखबरी में कहीं इसके बच्चों को तकलीफ ना दे, इसको रोन ना डाले, खड़े हो जाओ। जुहैल बिन सुराका कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे खड़े करके पूरे लश्कर का रास्ता, उसका इरादा मुंह मोड़ लिया, फरमाया यहां से जाओ। उलमा ये बात लिखने के बाद बयान करते हैं, जो नबी कुतिया के बच्चों का इतना हया करता है, वो मुसलमान के बच्चों का कितना हया करता होगा। आज तो फलस्तीन में बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, बच्चियां कुर्बान हो रही हैं, छोटे बड़े जाने दे रहे हैं। ये रिवायत लिखने के बाद उलमा कहते हैं कि इंसान के अंदर वो सोच, वो दर्द कहां गया कि मुस्तफा ने तो एक बेजबान कुतिया उसके बच्चों पर रहम खा के अपनी उम्मत को पैगाम दे दिया है कि जश्न के मौका पर भी हम इंसाफ से काम लेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। हालांकि जिहाद का यह दस्तूर है, कुरान कहता है, हदीस कहती है, उलमा बयान करते हैं, जिहाद के मैदान में काफिर के बच्चों को भी सजा नहीं दी जाएगी, काफिर की औरतों को भी सजा नहीं देगी, बुढ़ापे जो बूढ़े हैं, माजूर है, उन्हें भी सजा नहीं दी जाएगी। ये कौन सा ऐसा काम यहूद नसारा कर रहे हैं कि जिससे इंसानियत और बिलखुसूल मुसलमानों की नस्ल खत्म करने के इरादे से ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने जिंदगी पाक में ये कहा था कि अल जिहादो मादिन इला यौमिल क़ियामा, मेरे गुलामों हिजरत मक्के से मदीने खत्म हो चुकी, लेकिन जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। नबी पाक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अमली अकदाम में, मैंने कल भी ये बात बयान की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में टोटल हुजूर के जमाने में 74 जंगें लड़ी, 74 जंगें लड़ेंगी, 74। 27 ऐसी हैं जिनमें खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, 47 ऐसे हैं जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा की ड्यूटी लगाई, उन्हें सरिया कहा जाता है। 74 जंगें हुजूर के जमाने पाक में हुई। और आज मैं बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के हवाले से पढ़ रहा था, मुख्तलिफ उलमा के अक़वाल, उन्होंने कहा जी 9 गज़वात में हुजूर शामिल हुए, बाद ने कहा 11 गज़वात में नबी पाक अलैहिस्सलाम शरीक हुए,
बाज ने कहा 23, बाज ने कहा 27, बाज ने कहा 29। बहरहाल जितने भी हैं, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम तलवार लेकर खुद हाजिर हुए मैदान जंग में, और आपने साबित किया, पैगाम दिया है, जब अमन की बात आएगी हम अमन से काम लेंगे, जब इस्लाम की बात आएगी तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार लेकर साबित कर रहे हैं कि अमन अगर चाहते हो तो जिहाद कायम रखना पड़ेगा। जिहाद के जरिए ही से अल्लाह के महबूब ने यहूद और नसारा को, कुफार को निस्तो नाबूद किया, उन्हें शिकस्त दी और मुसलमानों को फतह दिलवाई। ग़ज़वा बदर का मार्का खत्म हो चुका, नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे थे, हजरत सैयदना नजर सहाबी का नाम है, ईमान देखो, जज्बा देखो, हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बदर में ना जा सका। बुखारी की रिवायत पर फरमाया मैं बदर में ना जा सका, लेकिन यह मेरा आपसे वादा है, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरे महबूब ऐसा वक्त आ गया कुफार से जिहाद करने का, फिर अल्लाह भी देखेगा मैं कैसे लड़ता हूं, आप भी देखना मैं कैसे लड़ता हूं। ये जुमले गए, फिर अल्लाह भी देखेगा मैं कैसे लड़ता हूं। अब मैदान बदर के बाद मैदान ओहद आ गया। जब ओहद का मार्का लगा, तवज्जो चाहूंगा, ओहद का मार्का लगा, मुसलमान जब पीछे हटने लगे अपने मोर्चों से, यह वाहिद जंग है ग़ज़वा ओहद जिसमें मुसलमानों को नुकसान हुआ। मुसलमान अपने कदम जब अपने असली कदमों से पीछे हटने लगे तो ये हजरत नजर आगे बढ़े और इनके सामने आए हजरत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी शहादत पर, जिनकी वफात पर अल्लाह का अर्श कांपा था। 70,000 फरिश्ते आए थे, महबूब ने खुद जनाजा पढ़ा था, खुद कब्र में उतारा था, तस्बीहात पढ़ी थी, कहा था मेरे मुआज की कब्र को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया है, कुशादा फरमा दिया। हजरत नजर कहते हैं मैंने जब देखा मुसलमान अपने कदमों से पीछे जा रहे हैं तो मेरा आमना सामना हुआ उसी मैदान ओहद में हजरत साद बिन मुआज से। मैंने कहा साद बिन मुआज, मैं रब को हाजिर नाजिर जानकर ये रब से बात करता हूं कि मालिक मुसलमान जो पीछे हो रहे हैं इनके वजह से मैं तेरी बारगाह में माजरत चाहता हूं, माफी मांगता हूं, और कुफार जो कर रहे हैं उस दिन से मैं बेजार हूं। लेकिन आज तू भी देखेगा कि नबी का गुलाम कैसे अपनी जान देता है। हजरत अनस कहते हैं ये बात कहकर हुजूर के सामने मैदान ओहद में, इधर कुफार इधर मुसलमान, ये कहते हुए कुफार के लश्कर में घुस गए। बड़ी देर तक लड़ते रहे, लेकिन आखिर एक बंदा है, कसीर तादाद में कैसे मुकाबला कर सकता है। अनस बिन मालिक कहते हैं अजमत रब्बे काबा की कसम, जब हमने हजरत नजर की लाशें को उठाया तो उनके जिस्म पर 80 से ज्यादा तलवारों के, नेजों के, तीरों के निशान मौजूद थे। और फिर फरमाया उनको ही शनाख्त नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हुई। एक औरत ने उनकी शनाख्त की। आपका नाक, कान, माथा, आंख, पांव काट दिए गए थे, यानी मुसला कर दिया गया। मुसला कहते हैं किसी चीज को बिगाड़ देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं हजरत नजर की लाश को तो हमने उठाया, लेकिन सहाबा साथ ये कहते हैं कि हमें पहचान सही नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस्म बोटी बोटी हो चुका था। एक औरत आई जिसने आकर पहचाना कि हाँ यही हजरत नजर है। वो उनकी बहन आई थी, उन्होंने आकर हाथों के पोरों से पहचान लिया ये मेरा भाई हजरत नजर है, जो मुस्तफा के नाम पे कर मर मिट कर चला गया और जमाने वालों को बता गया कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीजें हैं क्या लोह कलम तेरे है। बहन ने आकर उंगलियों के पोरों से पहचाना। हजरत नजर ने मैदान ओहद में वो शहादत का जाम पिया और जमाने वालों को बताया आगे बढ़ना हिम्मत है, पीछे हटना बुज़दिली है। इसलिए अगर कुरान में यह हुक्म जिहाद का ना हो,
मैं ना बयान करूं। हदीस में अगर ये हुक्म ना हो जिहाद का तो मैं बयान ना करूं। मुस्तफा के सहाबा का अमले खैर ना हो तो मैं ये बयान न करूं। मुस्तफा की आल औलाद का ये अमले खैर ना हो तो मैं बयान न करूं। जब कुरान कहता है तुम जिहाद करो, जब हदीस कहती है तुम जिहाद करो, जब कुरान के जनाब मानने के वाले